सब्सक्राइब करें पंडित देव शरण दुबे जी के यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें। पवन कुमार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मुँह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी। धन्य कौशल्या धन्य के धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य के धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य के धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य के धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के अंगना खेले चारों भैया, धन्य भूप दशरथ जी के अंगना खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठे मीठे सरजू जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के। सीताराम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे, मैं प्यारो प्यारो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को। सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल सुचि सुंदर सोस लक्ष्मण जू की लागी, यहाँ की कण कण से प्रीति पुरानी लागे, हाँ पुरानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी मोहे मीठो मीठो, मोहे मीठे मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को। जय सिया राम दंडवत भैया मधुर पानी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले।
करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में ये डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, हाँ मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को प्यार लागे। प्रभु पद प्रेम प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को। प्रभु पद प्रेम प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को। जन राजेश रहे नित निर्भय पीकर कहो कहाँ को। जिनको माता पिता रघुना महारानी लागे, महारानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। 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 बोलिए राघवेंद्र सरकार की, आनंद कंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। अकारण करुणावृणालय अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के चरणों में अनंत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, जिस राम कथा में हम अयोध्या कांड भरत चरित्र में अवगहन करने वाले हैं, अभी तक के भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के विक्षोह में राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तनु परिहर रघुवर बिरह राव गयो सुरधाम। भगवान के विक्षोह में महाराज दशरथ तनु परिहर रघुवर विरह, रघुवर के विरह में महाराज दशरथ ने अपने प्राण का परित्याग कर दिया और राम राम कहते हुए जब इस प्रकार से वशिष्ठ जी देखे कि महाराज दशरथ का प्राण छूट चुका है, अयोध्या को संभालने के लिए गुरु वशिष्ठ जी तत्काल अपने आश्रम को छोड़ करके राजमहल में आ गए। राजमहल में आकर के सर्वप्रथम उन्होंने महाराज दशरथ की अंत्येष्टि कर्म को सिद्ध करने के लिए महाराज भरत को आमंत्रित करवाया। हम लोग जिसको धवनिया बोलते हैं, इसको रामचरित में धावन कहा गया। भरत जी महाराज के लिए धावन भेजा गया, अर्थात समाचार सुना के तत्काल भरत जी को लिवा कर ले आए। वशिष्ठ जी ने कहा, मेरे भरत इतने भाव विभोर होने वाले व्यक्ति हैं, भावुक व्यक्ति हैं, उनके पास पिता के मरण की समाचार बिल्कुल भूल के मत कहना, लेकिन महाराज कैकेयी को ये जरूर बता देना कि आपके संधि स्वर्गवासी हो चुके हैं
और भरत जी को बिना देर किए तत्काल हमारे साथ भेजने की व्यवस्था करें। गुरुदेव के आदेश को प्राप्त करके धावन वहाँ तत्काल अयोध्या से कैकेय प्रांत के लिए प्रस्थान किए। इधर महाराज भरत सो के उठे और नाना के पास जा कर के बोले, नाना आज मैंने स्वप्न अच्छा नहीं देखा है नाना, आज की स्वप्ना मुझे अयोध्या उजाड़ उजाड़ जैसे लग रही है। जिस अयोध्या में निरंतर शंख घंट घड़ियाल की निरंतर निनाद होते रहते थे, जहाँ पर निरंतर सगुण कार्य होता रहता था, मैंने आज स्वप्न में देखा कि वहाँ अवगुण कार्य हो रहा था नाना। मेरे पिताजी पता नहीं आज कैसे उनकी परछाई एक भैंसे के ऊपर बैठे हुए मुझे दिखाई दे रहे थे। महाराज भरत शत्रुघ्न को उस स्वप्न का हाल सुनाया और भरत जी आज एक बूंद पानी मुंह में डाल नहीं पा रहे थे। पता नहीं मेरी अयोध्या में अघटित घटना पटियसी, कुछ ऐसी घटना घट गई है जिसके कारण से आज मेरी अयोध्या में कुछ न कुछ हुआ होगा। और मेरे राम जी के रहते ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरे राम जी के रहते ये सब कैसे अप्रिय सूचना मुझे स्वप्न के माध्यम से आ रही है। क्या हुआ, कैसे हुआ मेरी अयोध्या में। अपने नाना जी के पास संपूर्ण स्वप्न की चर्चा कर रहे थे कि उसी समय वह धावन उसी समय पहुंचा। महाराज कैकेयी महाराज की जय हो। बोले कहाँ से? बोले हम अयोध्या से आए हुए हैं महाराज। सब कुशल मंगल है? भरत जी दौड़ करके गए। चाचा आप? बोले हाँ बेटा। मेरे राम भैया तो ठीक है? हाँ सकुशल हैं। पिताजी सकुशल हैं, माताएं सकुशल हैं। फिर बोले अच्छा नहीं लग रहा है, पिताजी को बहुत दिन हो गया छोड़े हुए। तो पिताजी बोले हैं कि जब मेरा भरत आएगा तो बैठ के हम एक साथ भोजन करेंगे। और मेरे भरत जी को तत्काल लिवा करके, देखो नाना मैं बोल रहा था ना मेरे पिताजी को अच्छा नहीं लग रहा है। नाना जी को जा कर के गोपनीय रूप से बात बतला दिया गया। नाना जी तत्काल तैयार किए और सवारी तैयार करा करके उनको तत्काल विदा किया गया। जैसे महाराज भरत अयोध्या में जब प्रवेश करते हैं तो जिस अयोध्या की रौनक निरंतर बनी रहती थी, आज वह रौनक मानो उजाड़ उजाड़ जैसे लग रही थी। बसती उजाड़ दिनी उजेड़ी बसाए दिनी। आज पूरी बसी हुई अयोध्या मानो उजाड़ सी हो गई है। और जिस उजाड़ जंगल रहने वाला जंगली लोग, आज वहाँ मानो आनंद का साम्राज्य छा गया हो। वहाँ आनंद की साम्राज्य छा गई है। जब भरत जी महाराज महल में प्रवेश किए तो सर्वप्रथम कैकेयी के महल में गए। तो किसी ने पूछा क्या कैकेयी से भरत जी का विशेष प्रेम था जो कैकेयी के महल में चले गए? बोले नहीं नहीं नहीं, कैकेयी से प्रेम नहीं, राम जी का कैकेयी से विशेष प्रेम था। और राम जी कहीं नहीं मिलते, पहले कैकेयी के भवन में मिला करते थे। इसलिए भरत जी को मालूम था कि कौशल्या के महल में नहीं, कैकेयी माँ की महल में मेरे राम जी होंगे। और महाराज भरत तत्काल कैकेयी महल की ओर जब पहुँचे तो कैकेयी उठ के खड़ी होकर बड़ी प्रसन्न हो गई। घर में लाश पड़ा हुआ है। और जा कर के कैकेयी बोली भरत जल्दी आ बेटा जल्दी आ। क्या हुआ माँ? तात बात मैं सकल संवारे, तात बात मैं भई मंथरा सहाय बिचारे, भई मंथरा सहाय। कछुक काज विधि बीच बिगारे हो, कछुक काज विधि बीच बिगारे हो। भूपति सुरपति पुर पग धारे हो, सुरपति पुर पग धारे हो। भरत
तहि बिसरो पितु मरण, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन पौ जानि जिय, तकति रही धरि मौन। हेतु अपन पौ जानि जिय, तकित रहे धरि मौन। हेतु अपन पौ जानि जिय, तकित रहे धरि मौन। माता कैकेयी दौड़ करके अपने भरत जी को अपने हृदय में आलिंगन कर लेती है। भरत भरत, हाँ माँ। दोनों चरणों को छू करके भरत जी प्रणाम किए। अतात बात मैं सकल सवारी, हे तात मैंने संपूर्ण बात पूर्ण संवार करके रखी हूँ, अर्थात तेरे पक्ष में संपूर्ण कार्य को सुधार के रखी हुई हूँ। लेकिन भय मंथरा सहाय मंथरा बिचारी सहायता की है बेटा। अगर मंथरा सहायता नहीं करती ना तो मैं तुम्हारे लिए इस सुंदर कार्य को संवार करके नहीं कर पाती बेटा। इसलिए कछुक काज विधि बीच बिगाड़े हुए। आदमी का कितना सुंदर, जो अच्छा होता है ना उसको आदमी कहता है मैंने बनाया, अब बिगड़ गया तो उसको विधि ने बिगाड़ दिया। ये संसार की बात है। सुधरे काज समान फल, बिगड़े गारी खात। जब बिगड़ जाता है तो कहता है कि मैंने नहीं बिगाड़ा, और जब काम सुधर जाता है ना तो देख मैं बोला था ना तुम ऐसा करोगे तो ऐसा ही हो जाएगा। भले करने वाला वो स्वयं रहता है। लेकिन आज इसी बात से बोले भाई मंथरा सहाय बिचारी, क्या बात बनाई हो माँ? अरे बेटा मैं तो तेरे लिए ना 1 नहीं 2 नहीं 14 साल के लिए राजपाठ मांग ली हूँ बेटा। और बिचारी मंथरा इतनी सहायता की, लेकिन क्या बताऊँ क्या हुआ कि कछुक काज विधि बीच बिगाड़े। विधि ने बीच में कुछ कार्य बिगाड़ दिया बेटा। क्या कार्य बिगाड़ा? तो भूपति सुरपति पूर्व पग धारे। राजा सुरपति सिधार गए, स्वर्ग लोक सिधार गए। जैसे ही उन्होंने सुना कि पिताजी आज स्वर्गारोहण हो गए, आखिर तक उन्होंने संपूर्ण क्रिया को बतला दी। माँ आखिर में पिताजी के मृत्यु का कारण क्या है? तो जो रात्रिकालीन वेला में जो जो घटना घटे थे, मैंने 2 वचन उनसे लिया था। इस 2 वचन को मैंने मांगा। एक वचन को तो बड़े सहर्ष के साथ दे दिए, भरत के लिए 14 साल क्या पूरा जीवन के लिए गद्दी ले लो। लेकिन बेटा एक बात उनको चुभ गई और वो सहन नहीं कर पाए। बोले क्या बात माँ? बोले मैंने राम जी को 14 साल के लिए वनवास मांगा बेटा। क्यों? क्योंकि अगर वो रहेगा ना तो तेरी राजपाट में खलल हो जाएगी। सब कार्य पूर्ण सुधार के रखी हूं बेटा। जैसे ही इन्होंने सुना कि राम जी को 14 साल का वनवास, धड़ाम से मेरे भरत भैया गिर पड़े जमीन पे। हाय भैया। और भरत ही बिसरे पितु मरणा। आज पिता के मृत्यु को भैया भरत भूल गए। ठीक है पिताजी की अवस्था तो हो चुकी थी, लेकिन सुनत राम बन गौन। मेरे राम मेरे राज शासन को प्राप्त देने के लिए, कराने के लिए आज स्वयं 14 साल के लिए कंटकाकिरण जंगल में। हेतु अपन पौ जानि जिय, थकती रहे धरि मौन। भरत जी तो संत हैं, और संत कभी उच्छृंखल होते नहीं, वो तो मौन हो जाते हैं। सोचने लग जाते हैं कि संसार में कौन काहू सुख दुख कर दाता। ये संसार में जितने भी सुख, संत स्वयं अपने ही कर्मों के फल को निरंतर चिंतन करते रहते हैं। भरत का प्रभाव है। और इधर जैसे ही उन्होंने कहा कि माँ फट जाए जमी फूटे अंबर, जो होता है वो होने दो। मेरे राम गए बनवास, मात मोहि जी भर भर के रोने।
मेरे राम गए बनवास मात मोहि जी भर भर के रोने। मेरे राम गए बनवास मात मोहि जी भर भर के रोने। मोहि जी भर भर के रोने दो, मोहि जी भर भर के, मोहि जी भर भर के रोने दो, मोहि जी भर भर के रोने दो, मोहि जी भर भर के। मेरे राम गए बनवास मात मोहि जी भर भर के रोने दो। मेरे राम गए बनवास मात मोहि फट जाए जमी फूटे अंबर। मैं अभी भी जिंदा हूँ माँ। फट जाए जमी फूटे अंबर, जो होता है वो होने दो। मेरे राम गए बनवास मात मोहि जी भर भर के रोने दो। मेरे राम गए बनवास मात मोहि जी भर भर के। मेरे राम गए बनवास मात मोहि जी भर भर के रोने दो। मेरे राम गए बनवास मात जी भर भर के रोने दो। चुप हो जा माँ। अब तुझे माँ कहने में भी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुझे माँ क्या कहूँ मैं। अब तो मुझे जी भर के रो लेने दो। मेरे राम को तुमने मुझसे परित्याग दूर करा दिया। माता कई तू है पापिनी, और डस गई रघुकुल को बन सापिनी। तुमने रघुकुल को सर्पणी बन करके पूरे मेरे रघुकुल को डस दिया। कई तूने ठीक नहीं किया। नहीं होगा भला तेरा 7 जन्म, तेरे पाप मुझे अब धोने दो। तूने जो पाप किया है ना माँ, उस कलंक को अब मुझे धो लेने दो माँ। मेरे राम गए बनवास मात मोहि जी भर भर के रोने दो। अब तो पिताजी के मृत्यु को भैया भरत भूल गए। घर में लाश पड़ी हुई है, थाल में आरती सजी हुई है, मंगल द्रव्य। आज कई प्रसन्न मंथरा प्रसन्न चित्त मंगल आरती गा रही है। भरत जी ने देखा, वाह रे स्वार्थ। जिस परिवार में चारों तरफ मंगल गान निरंतर होता था, आज उस मंगल को तूने अमंगल करके स्वयं मंगल गा रही है। उसी समय मंथरा बधाई देते हुए दौड़ते दौड़ते आने लगी। जैसे ही भरत जी बधाई हो भैया भरत बधाई हो। शत्रुघ्न जी खड़े खड़े देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने मंथरा को आते हुए देखा, उसी समय महाराज शत्रुघ्न जी को भयंकर गुस्सा आई और नख सिख से घसीटते हुए पूरे महल में दौड़ाते हुए और धरती पर पटकने लगे। लेकिन मेरे भैया भरत बहुत दयालु हैं। तत्काल दौड़ के गए। भरत दया निधि दिन छड़ाई, और कौशल्या पही गे 2 भाई। भरत दया निधि है, दया के भंडार हैं भैया भरत। इतने होने के बावजूद भी भरत जी तत्काल, संत का कार्य है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया न छाड़िए, जब लगी घट में प्राण। संत दया को कभी नहीं छोड़ते। मेरे भरत जी दौड़ करके जा करके घसीटते हुए मंथरा को छुड़ा करके बोले, शत्रुघ्न ऐसा नहीं करना भाई, छोड़ दे आज। और इसी समय मुख ना देखियो माँ, मेरा मुख देखने में पाप है। आज भैया भरत कौशल्या पही गए 2 भाई।
मालूम था जिसका बेटा करेजे का टुकड़ा जिसको छीन लिया गया हो, जिसके मांग के सिंदूर और जिसके कोख दोनों उजाड़ दिया गया हो, उस माँ की गति क्या होगी। मेरी माँ की गति को तो मैंने देख लिया, ना तो उसके मांग उजड़ने का शोक है और ना तो भरत के मणिहार को, मणि रूपी राम को दूर करने का शोक है। मणिहार सांप जैसे अलग हो जाने पर वह सिर पटक पटक के प्राण त्याग देता है। मेरे राम जैसे मणि को मुझसे दूर कर देने के बाद भी वो प्रसन्न चित्त है। मेरी माँ मुझे अभी तक समझ नहीं पाई और धन्य है अब जा कर के मैं अपनी उस माँ को देख लूँ। तो कौशल्या पही गए दो भाई, दोनों के दोनों शत्रुघ्न और भरत दोनों के दोनों जा कर के साष्टांग प्रणाम करते हुए बोले, माँ मेरे मुंह को मत देख माँ, मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ माँ। मुख ना देखियो माँ, मेरे मुख देखने में पाप है। माँ मैं नहीं कहूँगा माँ, किंतु यह कह दो भरत तुमको कभी किसी का श्राप है, एक बार कह दो माँ। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरे भैया राम को दूर करने का, अयोध्या से दूर करने का मुझ में इसमें कोई हाथ नहीं है माँ। और भरत जी धड़ाम से गिर करके मछली की तरह तड़पने लग जाते हैं। कौशल्या समझ गई अब भरत जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि राम से भी ज़्यादा कोमलांग शरीर वाला मेरा भरत है। दौड़ते 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 मैया आई और आकर के भरत को हृदय से लगा करके कहने लगी, बेटा ऐ भरत बेटे, न तुझ में द्वेष की दुर्गंध है, साक्षी हूँ मैं तुझे उस राम की सौगंध है। मैं उस राम की सौगंध खा के कहती हूँ भरत, इसमें तेरा कोई सहमत नहीं है बेटा। आज माँ, माता, पिता, बेटा, भरत सब जो मारने में पाप होता है ना माँ, वो पाप मुझे अब भी लग जाए अगर इसमें मेरा थोड़ा सा भी मत होगा तो। गुरु को हत्या करने में जो पाप लगता है ना माँ, वो गुरुहंता का पाप मुझे लग जाए माँ। गौशाला में आग लगाने से जो पाप लगता है, जो स्त्री और बालक की हत्या करने में और जहर दे करके मारने में जो पाप लगता है माँ, अगर राम को वन भेजने में अगर जरा भी मेरा हाथ हो तो ये सब पाप मेरे मुंह में अब भी आ जाए माँ। आज जे पातक मोहि होमु विधाता, जय होई मोर मत माता, जो मत होई मोर मत माता। जे पितु मोहि होमु विधाता, जे पातक मोहि होमु विधाता, जय होई मोर मत माता, जय होई मोर मत माता। जे परि हरि हरि हर चरण भजहि भूत घन घोर, ते कहीं गति मोहि दीन न दे, विधि जो जननी मत मोर। ते कई गति मोहि दे विधि, जो जननी कई मोर, जो जननी मत मोर। बेचहि वेद धर्म दुहि लेहि, बेचहि वेद धर्म दुहि लेहि, पिसु न पराय पाप कहि देहि, पिसु न पराय पाप कहि देहि, पिसु न पराय पाप कहि देहि। ते पातक मोहि हो विधाता, जो यह होई मोर मत माता। अगर इसमें मेरा थोड़ा सा भी अगर मत होगा ना माँ, तो वह विधाता यह संपूर्ण पाप मेरे सिर पे ला के डाल दे माँ। जे परि हरि हरि हर चरण भजहि भूत घन घोर। जो भगवान हरि और हर के पूजा को छोड़कर रात दिन भूत प्रेत का पूजन करता है,
तई कई गति मोहि दे विधि, वो संपूर्ण वही गति मुझे भी प्राप्त हो जो भूत के भजने वाले को जो नरक की प्राप्ति होती है। जो जननी मत मोर, हे माँ अगर इसमें मेरा थोड़ा सा भी मत हो तो ये संपूर्ण दुर्गति मुझे प्राप्त हो जाए माँ। और एक बात उन्होंने कहा, बेच ही वेद धर्म दुहि लई, जो वेद को बेच देता है, कोई भी कथा पुराण को मोल भाव करके जा रहा हो, और धर्म दुहि लई, धर्म अर्थात वृषभ अर्थात बैल से जो दूध दूहने की कल्पना नहीं की जा सकती, बैल से कोई दूध नहीं, उससे भी जो दूध दूले अर्थात धर्म को मोल करके चला जाए, पिसु न पराय पाप के दही, ये संपूर्ण पाप वो मेरे ऊपर में आ जाए माँ। वशिष्ठ जी आए, बोले बेटा भरत, वेद के अनुसार में राजा की अंतिम क्रिया सरजू के किनारे करना चाहिए। तुमने हर चीज तुम्हारे कहे बगैर पूरी राजमहल को मालूम है भरत तुम्हारा स्वभाव। स्वर्ण को अलग से अपनी धात्विकता प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है बेटा, उसको टुकड़ा टुकड़ा भी कर दिया जाए तो उसकी कीमत कोई कभी कम नहीं होती। उसी प्रकार से भरत तुम तो एक संत हो, तुम्हारी कीमत कभी कम नहीं हो सकती। फिर भरत जी बोले, जब इस प्रकार से अंतिम क्रिया सरयू के किनारे जाकर के चिता बना करके रखे, तीनों रानियां सती होने के लिए तैयार हो गईं। जब महाराज दशरथ जी के चिता के पास तीनों रानियां जाकर जब सती होने के लिए तैयार हुई, तब भैया भरत ने जा करके कहा, कैकेयी तू क्या सती होना चाहती है? तूने तो पूरा छल प्रपंच करके हमारे पूरे परिवार को विनाश कर दिया, तू सती होने तो क्या यहाँ इस जगह में खड़े होने के लायक भी नहीं है। तू यहाँ से अपनी छाया को दूर कर ले, तेरी को राजमाता तेरे को माँ कहने से क्या अविर्था है, तो इस जगह में आने लायक भी नहीं है। तू सती होने के लिए क्या दुनिया को दिखाने के लिए अपना आकर के परछाई दिखा रही है? तू सती होने के लायक भी नहीं है, तू यहाँ से चली जा, बस बंद कर, और ये तू अपना रोना धोना भी बंद कर दे। सुमित्रा कौशल्या आए, हाथ जोड़कर बोले, माँ आप लोग सती होना चाहती हो? अभी मेरे पिताजी मेरे सर से अपना हाथ छोड़ करके चले गए, आप लोग सच बताओ, क्या राम जी का दर्शन नहीं करना चाहती? कौशल्या फपक फपक के रो पड़ी। सुमित्रा ने कहा, मेरा राम कलेजे का टुकड़ा है भरत, तो मैं वादा करता हूँ माँ, मैं कौशल्या की गोद को सूनी होने नहीं दूंगा। मैं 14,000 साल तक के जंगल में रह करके ये मेरी पापनी माँ की जो आशीर्वाद जो मेरे पिताजी से लिए हैं ना, उसको ढोने के लिए मैं तैयार हूँ माँ, और मेरे राम जी आएंगे। इसी दर्शन की लालसा से कैकेयी सुमित्रा और कौशल्या दोनों के दोनों सतीत्व होने के लिए अपने आप को रोक लेती हैं कि चलो कम से कम इसी बहाने हमें फिर से राम जी के दर्शन का लाभ होगा। और उसी समय अपने पिताजी के अर्धदैहिक कर्म श्राद्ध आदि कार्य किए, और जब वहाँ पर 10 गात्र आदि करके 13वीं का संस्कार करके कहा जाता है कि पिता के अंश से पैदा होने वाला पुत्र को पुत्रत्व की प्राप्त तभी होती है, कब होती है? जीवतो वाक्य करणात् क्षया हे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानं च त्रिभे पुत्रस्य पुत्रता त्रिभे पुत्रस्य पुत्रता। अगर जिसके अंश से हम पैदा हुए हैं, अगर वो 3 कर्म कर लेता है, पहला सुंदर कर्म है अपने जीते जी माता पिता को सुंदर मीठी वाणी देना। इससे बढ़ कर के 56 भोग के कितनों भी आप मिठाई ला के रख दो, ये सारी मिठाइयाँ बेकार हैं, लेकिन जब मीठी वाणी दोगे तो चटनी में भी, उस करेले में भी अमृत का रस आ जाएगा। कब? जब मीठी वाणी दिया जाएगा तब।
तो जीवतो वाक्य करणात् और क्षया है भूरि भोजनात्, और माता पिता की क्षया हो जाने पर भूरि भोजनात् ब्रह्म भोज और सजाति आदि भोज आदि करके अपने पिता के अर्धदेहिक कर्म को, श्राद्धादि कर्मों को करना। और तीसरा कर्म होता है गयायाम पिंडदानंच, और गया जी में जाकर के पिंडदान कर देना। ये 3 क्रिया अगर जिस परिवार में हो जाती है तो वो पितृगण उस परिवार से तृप्त होकर के आशीर्वाद दे देते हैं। उस परिवार में कभी भी पितृदोष नहीं लगता। और इस प्रकार से महाराज भरत अपने पिताजी के संपूर्ण अर्धदैहिक कर्म को बड़े शांतिपूर्वक और बड़े भव्य रूप से किए, क्योंकि पिताजी का ही दिया हुआ ये सब सारा महल है और उन्हीं के लिए जो श्रद्धार्पण किया जा रहा है उसी का नाम ही श्राद्ध है। और सिंहासन भूषण बस बसन अन्न धरणी धन धाम, दिए भरत लहि भूमि सुर भे परिपूर्ण काम। सिंहासन भूषण बसन, देदीप्यमान राज सिंहासन से जो दिव्य दिव्य वस्त्र आदि हैं, अन्न धरणी अर्थात जमीन का दान करना, धन का दान करना, धाम आदि, भरत ही दिए भरत ही भूमि सुर। भूमि सुर, भूमि अर्थात धरती, सुर यानी देवता, जिसका नाम है भूसुर। देवताओं, भूमि के देवता है ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मण जो निरंतर वेद पाठी हो, जो निरंतर गायत्री उपासक हो, अगर ऐसे ब्राह्मण को अगर हम कुछ भी अगर दान कर रहे हैं तो वह करोड़ों गुना वह फल को देने वाला होता है। इसलिए दान की प्रक्रिया को भी कब कहाँ किस प्रकार से दें, हमारे दिए हुए दान से कोई कुमार्ग कार्य न हो जाए, हमारे दान दिए हुए कोई अधर्म के कार्य में न ला जाए, इन चीज़ों को ध्यान देते हुए आज महाराज जी बतलाए कि इस दिव्य अर्धदैहिक कर्म को पूर्ण किए। और जब 13वीं आदि का कार्य पूर्ण हुआ तब वशिष्ठ जी का आगमन पुनः फिर राजमहल में हुआ। भरत, हाँ गुरुदेव, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। ये 6 चीज को न भरत ब्रह्मा माँ के गर्भ में लिख दिए रहते हैं। कर्म आयु बल बुद्धि धन भूप मृत्यु जग साथ, लिखे विधाता गर्भ में सब प्राणिन के माथ। ब्रह्मा ने जो लिख दिया छठी रात को अंक, तिल न घटे राई न बढ़े रह रे जीवन शंक। तिल न घटे राई न बढ़े रह रे जीवन शंक। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। जस अपजस विधि हाथ, जस अपजस विधि हाथ। गुरु का कर्तव्य है जब शिष्य परिवार में किसी भी प्रकार से संकट आ जाए तो गुरु का पूर्ण उत्तरदायित्व होता है, कर्तव्य बनता है कि अपने शिष्य परिवार को किस प्रकार से हम ऐसा संबोधन करें कि उस परिवार में शांति की लहरें उत्पन्न हो जाए। उस दुख के समय पर उस दुख को सहने की क्षमता उस परिवार में गुरु का कर्तव्य है कि ठोस ठोस के भर दें। और जो कार्य उस समय करना चाहिए, उचित कार्य जो करना चाहिए उसका मार्गदर्शन करना चाहिए कि चलो अब ऐसा करो, हाँ चलो अब ऐसा करना होगा, अब ये कार्य को करो, इस अर्धोदरिक कर्म को करना पड़ेगा, इसको करो। गुरु का कर्तव्य है कि धर्म के मार्ग पर उस समय प्रशस्त करते जाए। कारण कि परिवार तो दुखी रहता है उस समय पर, परिवार के लोगों को कुछ सूझती नहीं, तो गुरु का कर्तव्य है कि उनको धर्म की मार्ग की ओर प्रशस्त कराना। और इस प्रकार से
आज स्वयं वशिष्ठ जी आकर के भरत जी को समझाने लगे, सुनो भरत भावी प्रबल, बेटा ये संसार में भविष्य को भावी को कोई नहीं मिटा सकता। ये संसार में जो पैदा हुआ है सबको एक न एक दिन संसार को छोड़ के जाना ही पड़ता है भरत। तो हानि लाभ, कितना हमें हानि उठाना पड़ेगा और कितना हमें लाभ की प्राप्ति होगी। जीवन और मरण, हमारा जन्म कहाँ होगा और मरण कहाँ होगा, कितना हमें जीवन में यश मिलेगा और कितना अपयश मिलेगा, ये सब सुनो भरत भावी प्रबल, ये सब भविष्य के हाथ में है। और ये सुनो विधि हाथ भगवान ब्रह्मा जी के हाथ में है भरत। इसके लिए हमें पश्चाताप नहीं करना। देखो पश्चाताप किसके लिए करें, तो कहा गया सोचना उसके लिए चाहिए जो ब्राह्मण को वेद आदि के मार्ग पर, वैदिक मार्ग पर प्रशस्त होने के लिए उनका सहयोग न किया हुआ हो। दूसरी बात, जो हाथ दान आदि के लिए आगे न बढ़ा हुआ हो, जो नीति के मार्ग पर अपने कदम को आगे न बढ़ाया हुआ हो, जो व्यक्ति जीवन में केवल धन को कमाया और 2 पैसा का दान पुण्य धर्म कर्म आदि नहीं किया, उसके लिए सोच करना चाहिए। जो महाराज जी बतलाए कि राजन, इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने जीवन में कुकर्म के मार्ग पर निरंतर चलता रहता है, ब्राह्मणों का अपमान करने वाला होता है तथा शूद्रों के धन को हरण करने वाला कर्मच्युत हो रहता है, गृहस्थ संसार में फंसा हुआ सन्यासी से जो सोचनी ये सन्यास मार्ग को छोड़ करके गृहस्थ आश्रम पर प्रवेश कर जाते हैं, ये सब सोचनी मार्ग है बेटा। इसलिए सोच इनके लिए करना चाहिए। महाराज दशरथ में ऐसा कोई भी कार्य नहीं था जो सोचनी योग्य कार्य हो। लेकिन मैं जो मार्ग बतला रहा हूं उसको तो ध्यान दे करके सुन। इस संसार में जो भी आए हैं ना, तो परस राम पितु आज्ञा राखी, हमारी मातु लोक सब साखी। महाराज परशुराम के पिताजी अपनी माता की हत्या के अपनी पत्नी के लिए बोले कि जा बेटा इसका वध कर दे। तो पिताजी की आज्ञा को उन्होंने धार सहारण करके और माता का वध कर दिया। इसलिए तुम्हें और भी मालूम होगा, तनय जजाति न जौवन दयो, पितु आज्ञा अग अजस न भयो। ययाति का नाम सुना होगा तुम। अपनी जवानी को भोगते 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 बुढ़ापावस्था आ गया, तो उनके बड़े बेटे ने, दूसरे बेटे ने जाकर के जब पिताजी ने कहा कि बेटा मुझे जवानी भोगने का भी तृप्ति नहीं हुई है, तो बड़े बेटे ने नहीं कहा, छोटे बेटे ने कहा। लेकिन ययाति के पास जाकर के पूछे कि बेटा तुम मुझे अपनी जवानी दोगे? ययाति ने सहर्ष कहा, पिताजी आपका बुढ़ापा मेरे में आ जाए, मेरा जवानी तुम्हारे में चला जाए। और बेटे के जवानी को लेकर के बाप ने जवानी भोगा, लेकिन बेटे को कोई दोष नहीं पड़ा, क्योंकि वो पिता की आज्ञा थी। तो इस प्रकार से गुरुजी बोले कि गुरुजी मेरी स्थिति में तो एक ही बात बार बार आती है। बोले क्या? ग्रह ग्रहित पुण्य बात, बस तेहि पुण्य बीछी मार, तेहि पियाई बारुणी, कहूँ काह उपचार। एक तो उसको बारुणी पिला दिया, शराब पिला दिया गया हो, और ऊपर ले बिच्छी मार दे। तो शराब की नशा, बिच्छी की झार, ग्रह ग्रहित, ग्रह से भी पीड़ित है। तो ऐसे उसी प्रकार से आज मेरी स्थिति आ गई है। एक तो पिता की मृत्यु, भाई का बिछोह, और ऊपर से आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ गुरुदेव, ये संसार की ये राजनीति के मार्ग पर मुकुट धारण करा करके आप सिंहासन देना चाहते हैं। क्या बताऊं गुरुदेव, आपन दारुण दीनता, सब ही कहूँ सिर नाय, और देखे बिनु रघुनाथ पद, जिए के जरनी न जाय। और देखे बिनु रघुनाथ पद, जिए के जरनी न जाय। गुरुदेव एक बात बोलूं, आपन दारुण दीनता, सभा के बीच में भैया भरत हाथ जोड़ करके सभी सभासदों के सामने में हाथ जोड़ करके बोले, ऐ सभासदों,
मैं गुरु जी के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए मैं अपनी एक बात आप लोगों के सामने समक्ष रखना चाहता हूँ। मेरी मन की इच्छा है, आपन दारुण दीनता सब ही कहों कर जोरे, देखे बिनु रघुनाथ पद। भगवान राम के चरणारविंद का दर्शन किए बगैर मेरे मन में शांति आ ही नहीं सकती, क्या करूं? और जिस संपत्ति के लिए आप कह रहे हो ना, जरऊ सु संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, और सन्मुख हो तजो राम पद, करे न सहस सहाय। जिस संपत्ति को, जिस वैभव को, जिस राजमहल को अगर भगवान राम के बिछो होने के बाद अगर मिल जाए ना, तो वह मेरे लिए एक सर्प की तरह है, उसको मैं लेकर के क्या करूँगा। लेकिन मेरी इच्छा है कि बंसिए राम समझि मन माही, सानुज भरत पया देहि जाहि। अगर आप सभी लोगों की सहमति हो तो मैं राम जी के चरणारविंद का दर्शन करना चाहता हूँ। और मेरी एक इच्छा और है, मैं जाऊं तो अयोध्या में ढिंढोरा पीट दो कि कौन कौन राम जी के दर्शन के इच्छुक हैं। और जो जो राम जी के दर्शन के इच्छुक हैं, बिना संकोच के सब मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाएं। तो जब भैया जी के ऐलान, भैया भरत जी के इस ऐलान को सुने तो केवल बालक और वृद्ध वहाँ रुके, बाकी सब तैयारी करने लगे, हम भी राम जी का दर्शन करेंगे, हम भी राम जी का दर्शन करेंगे। और इस प्रकार से बंसिए राम समझि मन माही, सानुज भरत पया देहि जाहि। और पैदल भैया भरत वहाँ से राम जी का दर्शन करने के लिए किसी को हाथी पे बैठाकर, किसी को घोड़े में असवार करा करके, माता जी लोगों के लिए पालकी मंगा करके, और कोई पैदल चतुरंगणी सेना के साथ महाराज भरत भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का दर्शन करने के लिए आज वहाँ से प्रस्थान कर दिए। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। सिया राम जी को लाने, राम को मनाने। सिया राम को मनाने, सिया राम जी को लाने। राम को मनाने, सिया राम जी को लाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट, प्रथम दिवस करी, प्रथम तमसा प्रथम दिवस करी वासु। तमसा प्रथम दिवस करी, दूसर गोमती तीर निवासु। दूसर गोमती तीर निवासु, दूसर गोमती तीर निवासु। गोमती भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा ने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने।
जी को लाने, सिया राम को लाने, राम को मनाने, सिया राम जी को लाने। भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट रामा, भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने। आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को लाने के लिए, राम जी को, लक्ष्मण जी को लाने के लिए जब भरत जी यहाँ पर चतुरंगणी सेना के साथ, कोई घोड़े में, कोई हाथी में, कोई पालकी में, कोई पैदल, इस प्रकार से सब के सब चल रहे हैं, सबके मन में परम उत्साह है। क्या उत्साह है कि इतना दिन हो गया भैया राघवेंद्र सरकार का दर्शन हम लोग नहीं कर पाए हैं, इसी बहाने एक बार फिर से दर्शन हो जाएगा। तो जब यहाँ से जिस मार्ग से मेरे राघवेंद्र सरकार प्रस्थान किए थे, प्रथम तमसा प्रथम दिवस करिबासु, भरत जी के पूरी चतुरंगणी सेना भी तमसा नदी के तट में प्रथम दिन उन्होंने निवास किया, जहाँ पर मेरे राघवेंद्र सरकार जा कर के रुके हुए थे। दूसरा गोमती तीर निवास, गोमती नदी के तट पर पहले ज़माना में लोग जहाँ पानी की व्यवस्था हुआ करते थे, जहाँ वहीं पर जाकर के अपना डेरा जमाया करते थे। तो दूसरा गोमती मैया के तट पर उन्होंने जाकर के निवास किया। और जब गोमती मैया के तट में निवास करके जब आगे की ओर बढ़े तो निषाद राज का श्रृंगबेरपुर पहुंचा। और जब श्रृंगबेरपुर की ओर जब चतुरंगणी सेना को जाते हुए देखा, निषाद राज को भयंकर क्रोध आ गई। भरत की ये हिम्मत कि हमारे रहते हमारे इस गांव को पार करके और राम जी के साथ चतुरंगणी सेना लेकर के युद्ध के लिए चला जाए, उसमें भी मेरे राम और लक्ष्मण निहत्था जानकी क्या कर पाएगी। अरे पूरी चतुरंगणी सेना लेकर के जा रहा है, जितने भी श्रृंगबेरपुरवासी हो धावा बोल दो महाराज भरत जी के ऊपर में। अरे प्राण जाए के रहे लेकिन रहे के मर जाओ, लेकिन आज अपने आप को प्राणोत्सर्ग लगा दो, ऐसा अवसर मिलने वाला नहीं है। पूरे सब के सब अपनी अपनी भाला बर्छी आदि ले लेकर के भरत जी के ऊपर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो गए। उसी समय अचानक उस गाँव में एक बुढ़े को छींक आ गया। तो उत्तर छीक करे कलही, ईशान दिशा धन कोटि बढ़ावें। अपूरब मित्र मिलो अपनो, आग्नेय अचानक मृत्यु जनावें। और दक्षिण हानि करे धन को, नैऋत्य नौहृदय सिद्धि जनावें। और पश्चिम भोजन मिष्ट मिले, और वायव्य उचासन बैठन पावें। हर दिशा की छीक की अलग अलग महात्मा होती है। परखने वाले लोग परख लेते हैं। ये छींक किधर से आया? तब पूर्व मित्र मिलो अपनो। जब पूर्व की ओर के छींक आई तो उन्होंने तत्काल कहा रुक जाओ, राम को मारने नहीं, राम से सामंजस्य और राम को लाने के लिए जा रहे होंगे। महाराज निषाद राज ने कहा आपको कैसे पता चला? बोले मुझे पता चल गया। हम लोगों का ये जो बाल पका है ना, यूं ही नहीं पका है, जीवन के अनेक अनुभव करते 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 हमें अब बहुत चीज अपने आप ज्ञात हो जाती है। जीवन का बेस्ट अगर कोई चीज है, ज्ञान है, वो है अनुभव, जो ना तो इसके लिए आपको सोनोग्राफी में मिलेगी, ना एक्सरा में मिलेगी, और ना पढ़ने से मिलेगी। ये तो भोगने से ही मिलता है ये अनुभव। और जब तक के महाराज जी बतलाए कि निषाद राज तुम राजा के पद पर हो, लेकिन मेरी भी बात मान लो, ये भरत जी राम जी को मारने नहीं जा रहे हैं। तो बोले पूछे कौन कि आप मारने जा रहे हो कि मित्रता का? हो सकता है झूठ बोल दे तो। बोले पूछने की जरूरत नहीं है, आदमी का जैसा कार्य होता है वैसा स्वभाव हो जाता है उसका, और कार्य के अनुसार स्वभाव होगा। तो बोले क्या कार्य करें? तो बोले जितना मटन मुर्गा मछली सब भर लो,
और भर करके भरत जी के लिए, कारण कि उन लोग अभी युद्ध के लिए जा रहे होंगे तो उनको खाना होगा, मुस्तंड होंगे, तो जान लेना कि ये सब इसी प्रकार से मार काट के ले जा रहे हैं, इसलिए मार काट चीज को अपनाएंगे। और एक तरफ डाले में भर करके फल फूल आदि लेकर के गया। भरत जी देखे, बोले कौन? बोली ये सब महाराज श्रृंगबेरपुर के राजा निषाद राज ने आपके लिए भेंट में भेजा है। ओहो, क्षमा करेंगे, इसको तो आप दूर कर दीजिए। निषाद राज हैं, फल फूल भेंट में लाए हैं कि खैर हमें तो पानी पी लेंगे, हमें कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, फल फूल की भी आवश्यकता नहीं है। क्या हमारे राम जी को महाराज आप जानते हैं? उसी समय सुमंत्र ने कहा ये वही निषाद राज है जो भगवान राम का पाद प्रक्षालन किया था। उसी समय दौड़ करके भैया भरत इसको जा करके अपनी हृदय से लगा लेते हैं निषाद राज को। बोले आप तो मेरे राम के बराबर बड़े भैया हैं। निषाद राज ने देखा, आश्चर्य में पड़ गए, अरे तभी बाबा ठीक बोले थे, ये तो राम जी को मारने नहीं। और उन्होंने बहुत अपने आप में मन में बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाय। अगर मैं बिना विचारे कार्य किया रहता तो जग में मेरी फदिता होती, हंसाई होती। जब इस प्रकार से कोई भी कार्य करें तो जीवन में विचार हमेशा ऊंची रखनी चाहिए, ओछी नहीं होना चाहिए। ओछी विचार आने से काम बिगड़ जाती है। युद्ध की तैयारी किए जब इस प्रकार से, जब इन्होंने पूरी अपनी सेना को तैयार कर चुका था कि चिंता मत करना कि समर मरण पुनि सुर सरिती राम, और राम काज क्षण भंगु शरीरा। महाराज निषाद राज ने ये 3 मृत्यु को अपनी सेना को बतलाए थे। समरमण, सम्रांगण में वीरगति को प्राप्त हो जाना, और नहीं तो गंगा के तट में मरोगे तो भी मुक्ति हो जाएगी, और नहीं तो राम का कार्य करते करते हम वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। सब प्रकार से हमारी मोक्ष है, चिंता मत करना। सब तैयार हो गए थे और इस प्रकार से तैयारी करके महाराज जी बतलाए कि राजन, जब भरत जी ने इनकी ओर उसको तत्काल उनको विदा कर दिया और इस फल फूल को उन्होंने करत दंडवत देखत ही भरत लिन्हु लाय, मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समाय। जब इस प्रकार से करत दंडवत देखते ही भरत लिन्हु लाए, भैया भरत ने अपने हृदय पर लगा करके मनहु लखन सन भेंट भई, मानो ऐसा लग रहा था कि मैं लक्ष्मण जी को अपने हृदय गले से लगा रहा हूँ। अप्रेम न हृदय समाय, जहाँ पर मेरे राम जी चले थे, पैदल चले थे। निषाद राजा बताओ ना वो किस मार्ग से मेरे भैया चले थे? आओ आओ भरत, ये मार्ग है, ये देखो ना मेरे राम जी के चरण का चिन्ह है। जब उस चरण के चिन्ह को, धूल को जब भैया भरत उठा के देखे ना, तब कनक बिंदु दुई चारिख देखे, कनक बिंदु दुई राखे शीस सिय समलेखे, राखे शीस सिय समले, कनक बिंदु दुई चारिख देखे, कनक बिंदु दुई चारिख देखे, राखे शीस सिय समलेखे, राखे शीस सिय समलेखे। कनक बिंदु दुई चारिक देखे। राम जी में कितना गुण था, कितना। जब वो पैदल चला करते थे और जब अपने पैर को जमीन में रख के उठा करके जब कदम को आगे बढ़ाते थे तो उनकी चरण से कनक बिंदु, स्वर्ण की छोटे छोटे वहाँ नूपुर झड़ा करती थी। इतना भगवान के चरण में पावर था। जब उन्होंने देखा तो चिन्ह तो भैया राम का था, मालूम था। अरे सब कोई नहीं पहचानते, पहचानने वाले ही पहचानते हैं। जब भरत जी ने देखा राम जी के चरण चिन्ह को, ओहो सरहल मुसल,
यम कर दंडा, अब मुकुट मनोहर सरसिज झंडा, अजो प्रभु के दक्षिण पद राजे, तो सीता बाम चरण सोई छाजे। जो राम जी के दाहिना पैर में था वही सीता जी के बायां पैर में था। 48 चिन्ह राम जी के भी चरण में था और यही 48 चिन्ह जानकी जी के भी चरण में था। ये तो बताने की बात ही नहीं है। भरत जी ने देखा, बोले पक्का मेरे राम जी का चरण चिन्ह है, क्योंकि ऐसा चरण चिन्ह तो आजान बाहु है ना मेरा राम। जब खड़ा होते थे तो उनके हाथ घुटना से नीचे के आते तक लंबा हुआ करते थे। ऐसे लोग परम प्रतापी और ईश्वर का अंश हुआ करते हैं। तो मेरे भगवान तो आजानुभूज और इनकी चरण में सब साक्षात परम ब्रह्म के अवतार, उनके लिए तो कोई भी सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। आज प्रातः काल वहाँ रात्रिकालीन मुकाम किए और मुकाम करके प्रातः काल उठ करके राम पयाद ही पाय सिधाए, और हम कह रथ गजबाजी बनाए। जहाँ मेरे राम जी पैदल चले हैं, हम कहाँ रथ गज आदि की हाथी में चढ़ करके जाएंगे। मेरा तो भैया यहाँ से सिर बल जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा, सबते सेवक सबते सेवक धर्म कठोरा, सबते सेवक धर्म सिर बल जाऊं चित मोरा, सिर बल जाऊं चित, सबते सेवक धर्म कठोरा, सबते सेवक सबते सेवक धर्म कठोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। संसार में अगर कोई कठोर धर्म है तो वह सेवक का धर्म होता है, और सेवक का धर्म निभाना सबके बस की बात नहीं है। सेवक धर्म को तो कोई किसी ने अपनाया है, और इसके सबसे उच्चतम अगर कोई उच्च स्थान पर पहुंचने वाले हैं तो वंदे संतम श्री हनुमंतम, रामदास ममलम बलवंतम, राम कथामृत मधुनि पिबंतम, अपरम ही प्रेम भरेण नटंतम, प्रेम रुद्ध गल मस्त्रु बहंतम, अपुल कांचित बपुसा बिलसंतम, और सर्वम राममयम पश्यंतम, राघव नाम सदा प्रजपंतम। इसके सर्वश्रेष्ठ अगर कोई उदाहरण है तो है अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज। उनसे बढ़कर के संसार में सेवक धर्म के निर्वाहने वाला इस तीनों लोक में नहीं है। इस प्रकार से तो भैया भरत बोले तुम तो पैदल की बात कर रहे हो। देखो, साधक जब तक के अपनी साधना को छुपा के चलता है तब तक उसकी साधना बहुत दिन तक चलती है। और आदमी एक दिन साधना करके 15 दिन गुड़ानवाद गए कि हम तो रोज़ दिया ढीले जाता, रोज़ 3 बजे उठ जा रही था, तब बिहाने दिन ले फिर ऐसा बुखार आते कि 12 बजे तक उठे बर मुश्किल हो जाते। इसलिए कभी भी अपनी साधना को प्रचार और प्रसार भूल के मत करो। यही कहो कि पता नहीं भगवान कब हमको साधना मिलेगा। रोज़ करो, लेकिन ये प्रार्थना करो कि प्रभु हमें भी लगाए रखना, कभी छुड़ाना मत, कभी छुड़ाना मत। और जिन दिन कहीं सिद्धि कहीं मिल तो गई तब फिर भरत भैया जैसे फिर उनको देखे क्या अड़चन आ रही है। जिन जिन लोगों ने अपनी अपनी साधना, जब तक भैया भरत सबसे लास्ट में पीछे में चल रहे थे, अब बाकी सेनाएं बाकी सब के सब हाथी घोड़ा सब आगे आगे चलते जा रहे थे, तब तक भैया भरत के जीवन में रोक टोक नहीं आई। और जैसे ही इन्होंने जब यहाँ पहुँचा श्रृंगबेरपुर में तो इन्होंने कहा सिर बल जाऊं उचित असमोरा, और सबते सेवक धर्म कठोरा। सबसे धर्म कठोर धर्म है तो सेवक का। मैं यहाँ पर पैदल तो क्या, सिर में अगर रगड़ते हुए भैया राम जी को भेंट करने के लिए आओ तो भी कम है। और आगे हो गए, जैसे आगे हुए और भैया भरत चलते जा रहे थे
अचानक पालकी के पर्दे को हटा करके माँ कौशल्या देख लेती हैं। और जब माँ देखी ना तो झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पंकज कोस ओस कन जैसे, पंकज कोस ओस कन देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर मांगऊं भीख त्याग निज धर्मो, मांगऊं भीख त्याग निज, आरत काहन करिय कुकर्मो, आरत काहन करिय, आरत काहन करिय कुकर्मो, आरत काहन करिय कुकर्मो। तो जब तक के भैया भरत पीछे में थे तब तक के साधना बढ़िया चलते जा रहे थे। और जब भैया भरत आगे हो गए, अचानक मैया ने पर्दा हटा करके देखा तो पंकज कोस ओस कन जैसे, जैसे अभी शिशिर ऋतु में, शरद ऋतु में आप देखे होंगे कि बादल की ओस जब गिरती है तो छोटे छोटे घास में वह चमकती हुई सूर्य की प्रकाश की प्रकिरण सातों रंग में दिखाई देती है। उसी प्रकार से भैया भरत के पैर में जब वो फफोले पड़े हुए थे तो मानो ऐसा लग रहा था कि माकोस ओस कन जैसे, वह फफोला भरत जी के पैर में वह कोस ओस के बराबर दिखाई दे रहा था। और देखा तो श्यामल धवल हिलो, जब इस प्रकार से देखा तो माँ दौड़ करके आई, भरत तू क्या कर रहा है? बोले माँ मैं ठीक हूँ। नहीं बेटा तुम पैदल नहीं चलोगे, मेरे को मालूम है कि तुम राम जी के जाते तक तेरा शरीर गंगा में प्रवाहित करने लायक हो जाएगा, तुम जिंदा नहीं रह पाओगे भरत। मुझे मालूम है कि जिस दिन से तुमने राम का दर्शन नहीं किया उस दिन से तुम अन्न ग्रहण नहीं किए हो बेटा, ये मुझे पता है। भरत तू अब चलने लायक नहीं है, मैं माँ हूँ, एक बेटे को खोया हूँ बेटा, मैं तुझे नहीं खोना चाहती रे भरत। जैसा मेरा राम है उससे बढ़ करके तू है भरत। मैं राम को खोने के लिए तैयार हूँ लेकिन तुझे खोना नहीं चाहती भरत, क्योंकि तुझे पाने के बाद में मेरे मन में जो शांति अनुभव होती है वो राम से भी बढ़कर तुझे पाने के बाद मुझे शांति की अनुभूति होती है बेटा। तू अभी चल इसी में आ जा। आज भरत जी सोचने लगे मैं कहाँ के चले, अपनी आगे आकर के जीवन में कभी भी अपनी साधना को हमेशा पीछे हो करके करो और कभी कोई पता ना पाए, यहाँ तक कि पत्नी की साधना को पति मत पाए, पुत्र की साधना को पिता ना पता पाए। इतनी गोपनीय बना करके साधना करोगे तब कहीं जाकर के सिद्धि की प्राप्ति होती है। और अगर साधना कहीं अगर बगल वाले को कहीं पता चल गया तो हमारी 12 आना साधना की सिद्धि उसी समय समाप्त हो जाती है। इसलिए साधना हमेशा गोपनीय होना चाहिए, दान पुण्य धर्म कर्म हमेशा गोपनीय होना चाहिए। ज़्यादा आजकल हम लोग प्रचार और प्रसार ज़्यादा करते हैं और इसको दिखावा में ले आते हैं। धर्म अधर्म दिखाने की चीज़ नहीं है, ये तो गोपनीय रखने की चीज़ है और निरंतर धर्म के कार्य को करते रहना चाहिए। आज इस प्रकार से देखत श्यामल धवल हिलोरे जैसे भैया भरत अब श्रृंगबेरपुर से जब गंगा जी के तट पर पहुँचे तो पुलक शरीर भरत कर जोरे। जब उन्होंने श्याम रंग के गंगा मैया की उस हिलोर धारा को देख करके दंडवत उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, माँ गंगा मैया से कहा, मांगऊं भीख त्याग निज धर्मु। माँ वैसे भीख मांगने का कर्तव्य मेरा नहीं, हम तो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय को भीख मांगने का अधिकार, दान दक्षिणा लेने का अधिकार नहीं है। माँ मैं अपना धर्म का परित्याग कर रहा हूँ। हे गंगा मैया
आज मांगो भीख त्याग निज धर्म, मैं अपने धर्म का परित्याग करके आज आपसे आरत काह न करिए कुकर्मो। आर्त में आरती दोषो न पश्यते, जो आर्त में पड़ा हुआ रहता है ना माँ, दुख में पड़ा हुआ रहता है, उसको धर्म नहीं सूझता माँ। मैं अपने धर्म का परित्याग करके आज मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ माँ। अगर मुझे देना चाहती हो गंगा मैया तो मैं तो सुना हूँ कि आप सब चीज़ देने वाले हो। अर्थ न धर्म न काम रुचि। भरत जी आज मांग रहे हैं गंगा मैया से, प्रयागराज में जाके मांग रहे हैं। अगर देना चाहती हो ना गंगा मैया तो अर्थ न धर्म न काम रुचि, अब गति न चाह निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। हे गंगा मैया अगर देना चाहती हो ना तो अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। हे प्रयागराज मुझे राम चाहिए। हे प्रयागराज मुझे अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। हे प्रयागराज मुझे राम चाहिए। हे प्रयागराज मुझे, हे प्रयागराज मुझे राम चाहिए। हे प्रयागराज मुझे राम चाहिए। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम राम राम 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 सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। और इस प्रकार से भैया भरत गंगा मैया के तट में गंगा मैया के पास जाकर के अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चह निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। अगर मुझे देना चाहती हो गंगा मैया तो मुझे यही वरदान दीजिए कि जन्म जन्मांतर में राम जी के चरणारविंद में मेरा निरंतर प्रेम लगा रहे, कभी न टूटे, ऐसा वरदान दीजिए। गंगा मैया प्रकट होकर के बोलती है, भरत तुम्हें जो अर्थ चाहिए देने के लिए तैयार हूँ, धर्म चाहिए देने के लिए तैयार हूँ, जो भी मनोकामना की पूर्ण करना चाहते हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। भरत जी ने कहा ना मुझे अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न मनोकामना की इच्छा चाहिए, तो केवल राम जी के चरणारविंद की भक्ति दे दो माँ। गंगा मैया ने कहा सब चीज़ देने में मैं सामर्थ्यवान हूँ भरत, अगर तुम ये लेना चाहते हो तो किसी संत की शरण में चले जाओ, वो तुम्हें हर मनोकामना की राम के चरणारविंद में जन्म जन्मांतर तक अगर अनुरक्ति भक्ति दे प्राप्त करना चाहते हो तो आप उनकी शरण में चले जाओ। और गंगा मैया तो आज मोक्ष देने वाली हैं, अर्थ देने वाली हैं, धर्म देने वाली है, मनोकामना देने वाली हैं। आज इस प्रकार से उसी गंगा के तट पर भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भगवान जा कर के निवास करते हैं। कल बतलाएंगे कि वहाँ पर भैया भरत किस प्रकार से उनके लिए रहने
के लिए कितनी सुंदर व्यवस्था की गई है। जो अयोध्या की महल थी उससे भी कई गुना सुंदर महाराज भरद्वाज ऋषि उस ऐसा सुंदर महल का निर्माण किए और वहीं पर भैया भरत को और अयोध्या वासियों को रोकने की व्यवस्था किया गया। जैसा जीवन में लोग भोजन नहीं किए थे, भरद्वाज ऋषि अपने तप के बल से ऐसा सुंदर व्यंजन का वहां प्रागट्य कर दिए। खाने वाले अवाक रह गए, रहने वाले अवाक रह गए कि भरद्वाज ऋषि के जैसे आश्रम में ऐसी सब व्यवस्था है। साधना सिद्धि से प्राप्ति होती है भैया, साधना के द्वारा ही सिद्धि मिलती है। भरत जैसे तपस्वी, भरद्वाज ऋषि जैसे तपस्वी के आश्रम में कोई बात की सिद्धि की कमी नहीं थी, लेकिन मेरे भरत भैया उस सिद्धि को ऐसा छुए तक नहीं। उन्होंने दूर से देख करके राजर्षि भरद्वाज ऋषि को उन्होंने दंडवत किया। ये धन्य है मुनिराज, ये सब वैभव जो दुनिया के लोगों के लिए, मेरे लिए तो केवल राम का चरणारविंद है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जहाँ पर भरत राजर्षि भरद्वाज ऋषि जिस बड़ वृक्ष के नीचे में बैठे थे साधना में, वहीं उस वेदिका के नीचे में भैया भरत रात भर बैठ करके साधना में तल्लीन राम के ध्यान करते हुए पूरी रात्रि कालीन उन्होंने व्यतीत कर दी। केवल गंगा मैया के जल का उन्होंने पान किया, न तो उस व्यंजन को उन्होंने छुआ और न तो वह आश्रम को छुआ। इतना सुंदर आश्रम का निर्माण, इतना सुंदर महल का निर्माण कर दिए भरद्वाज जी अपने तप के बल से। संपत्ति चकई भरत चक मुनिया यशु खेलवा तेहि निस आश्रम पिंजरा राखे सिभा भिनसार। यहाँ पर भैया भरत जिस प्रकार से एक पिंजरे में मैना तोता को ला करके डाल देने के बाद, चाहे वो सोने का ही पिंजरा क्यों ना हो, पिंजरा तो पिंजरा होता है, उसी प्रकार से भैया भरत को एक पिंजरे की तरह लगने लगा। और अंततोगत्वा भरद्वाज की चरणारविंद में बैठ करके उनको शांति की अनुभूति होती है। बोलिए भरत जी महाराज की।